हेलो गाइस, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मूवी न्यूज़ चैनल। तो फाइनली लोकी का सीज़न 2 हम सबके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आज हम इसी के पहले एपिसोड का ब्रेक डाउन करने वाले हैं और बात की जाए कि मुझे ये एपिसोड कैसा लगा, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में स्पॉइलर होंगे, तो उसका ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। लोकी का सीज़न 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर सीज़न 1 ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं कि लोकी एक ऐसे टीवीएम है जहाँ पर उसे कोई नहीं पहचान रहा है, ना ही मोबियस, ना ही B15, और जिसे हम इतने समय से किसी और टाइमलाइन का टीवीए समझ रहे थे, असल में वो टीवीए का पास्ट है जहाँ पर हीरो रिमेंस राज करता था। और तभी लोकी वहाँ से भागता है और कूद जाता है एक कार पर, जो वहीं पर टीवीए की किसी बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो जाती है, जहाँ पर उसे कैसे मिलता है, पर कैसे भी उसे नहीं पहचान रहा होता। तभी हम देखते हैं कि टाइम पैनल गिरता है जिससे कि ज़मीन पर एक क्रैक बन जाता है, और यहाँ पर हम पहली बार लोकी को टाइम स्लिप करते हुए देखते हैं। लोकी टाइम स्लिप कर प्रेजेंट टाइम में आता है, पर उसी रूम में, और वहाँ पर कैसी देखते ही लोकी को पहचान लेता है। तभी लोकी वहाँ ज़मीन पर पड़े क्रैक को देखता है और समझ जाता है कि वो टीवी के पास्ट में था। इसके बाद हम मोबियस और B15 को देखते हैं, जो कि वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर वो सीजन के एंड में खड़े थे, टाइम पैनल को देखते हुए। और वे लोग आपस में बात करते हैं कि शायद उन्हें अब टाइमलाइन प्रून करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की ज़िंदगी है। क्योंकि अब उन्हें पता है कि टीवी के जितने भी एजेंट हैं सब कोई ना कोई वेरिएंट है। तभी वहाँ पर कैसी आता है और बताता है कि उसे लोकी मिला है, और मोबियस लोकी को अपने टेम्पलेट पे ट्रैक करने लगता है। तभी X5 वहाँ पर आता है और बताता है कि रवेना रेसलर के जाने के बाद नए जज ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है। मोबियस और B15 मीटिंग के लिए वो रूम में जाते हैं जहाँ जज गैम्बल्स और जनरल डॉग्स है। वे उन्हें समझाते हैं कि हमें टाइमलाइन प्रून करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की ज़िंदगी है। जिससे कि जज गैम्बल्स तो मान जाते हैं पर जनरल डॉग्स नहीं, और वो X5 को लेकर सिल्वी को पकड़ने चली जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लोकी पास्ट में है जहाँ पर हीरो रिमेंस की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर वो एक रिकॉर्डिंग सुनता है जो कि हीरो रिमेंस और रवेना रेंसलेयर की है, जहाँ पर हीरो रिमेंस रवेना को बोल रहा है कि तुमने इस जंग का रुख ही बदल दिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि रवेना रेंसलेयर पहले से हीरो रिमेंस के साथ में थी। तभी लोकी वहाँ से टाइम स्लिप कर फ्यूचर में आता है और वहाँ पर मोबियस उसे मिलता है, जो उसे बताता है कि टाइम स्लिप की प्रॉब्लम के लिए उसे ओरोबोरोस से मिलना होगा। तो वो लोग ओरोबोरोस के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि मोबियस 400 साल पहले भी उससे मिलने आया था, पर मोबियस को कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ से पता चलता है कि मोबियस की जो मेमोरी है उसे वाइप कर दिया गया है, पर ओरोबोरोस की नहीं। तभी हमें देखते हैं कि लोकी वापस वहाँ से टाइम स्लिप करता है और पास्ट में जाता है और ओरोबोरोस से मिलता है, उसे सारी बात बताता है, और फ्यूचर वाला जो ओरोबोरोस है उसे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद आने लगती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आप पास्ट में कर रहे हो फ्यूचर में चेंज हो रहा है, जो कि मार्वल में अभी तक नहीं होता था। वो भी बताता है कि उन्हें टाइम लूप में जाकर ये मशीन फिट करनी होगी और उसी समय पर लोकी को खुद को प्रूव करना होगा, जिससे कि हर टाइमलाइन से लोकी को खींचा जा सकता है। पर तभी लोकी टाइम स्लिप कर फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि पूरा टीवी खाली है और पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है। और लोकी वहाँ पर टाइम स्टिक ढूंढने लग जाता है, पर उसे कहीं भी टाइम स्टिक नहीं मिल रही होती। और यहाँ पर दूसरी साइड मोबियस मशीन को लगा देता है, पर टाइम ख़त्म हो रहा होता है और लोकी खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि लास्ट में किसी का फ़ोन आता है, और लोकी जैसे ही फ़ोन की तरफ उठाने जाता है तभी लिफ्ट खुलती है, जिससे कि सिल्वी बाहर आती है और लोकी को कहती है अच्छा तो तुम यहाँ हो। और जैसे ही लोकी उससे कुछ कहने वाला होता है तभी पीछे से कोई लोकी को प्रून कर देता है, और तभी वहाँ पर लोकी की टाइम स्लिप की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। अब जिसने लोकी को प्रून किया वो जहाँ तक है फ्यूचर लोकी होगा, जिसे कि पता है कि लोकी कहाँ पर है। और सिल्वी उसे नहीं बल्कि उसे देखकर बोल रही थी कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, क्योंकि वो यहाँ पर उसे ही प्रून करने आए थे। और यहीं पर सीरीज ख़त्म हो जाती है। फाइनली हम देखते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें सिल्वी 1982 में एक ब्रांच रियलिटी में जाती है, यहाँ पर वो मैकडोनल्ड पर जाती है और उसे बोलती है मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय बाय।